Hello students, I welcome to you all Wisdom Classes by Mazhabina Siddiqui and I welcome to you back on this online lecture series. Last classes हमने स्टार्ट किया था पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था. आज सेकंड पार्ट है हमारा इस चैप्टर का जिसका टॉपिक है लिटरेसी और लिटरेसी रेट. फर्स्ट ऑफ ऑल we understand what is literacy. Literacy is popularly understood as an ability to read, write, and use and numeracy in at least one method of writing and understanding reflected by mainstream dictionary and handbook definitions. साक्षरता का अर्थ है साक्षर होना अर्थात पढ़ने और लिखने की क्षमता से संपन्न होना. अलग अलग देशों में साक्षरता के अलग अलग मानक हैं. भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिखने और पढ़ने की योग्यता हासिल कर लेता है तो उसे साक्षर माना जाता है. Proportion of literate population of a country is an indicator of its socio-economic development as it reveals the standard of living, social status of female, availability of educational facilities and policies of government. Level of economic development is both a cause and consequence of literacy in India. Literacy rate denotes the percentage of population above 7 years of age who is able to read, write and have the ability to do अरिथमेटिक कैलकुलेशंस विद अंडरस्टैंडिंग. यानी कि किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है क्योंकि इसमें रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है. आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण एवं परिणाम दोनों ही हैं. भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है और जिससे समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन की करने की योग्यता होती है. यानी कि 7 साल और उससे ऊपर के जो एज ग्रुप के लोग हैं जिन्हें पढ़ना लिखना और नंबर काउंटिंग यानी कि चीज़ों को गिनना और उनसे समझना आता हो उसे ही हम साक्षर कहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिटरेसी इन इंडिया. लिटरेसी इज इंडिया इज अ की फॉर सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड द इंडियन लिटरेसी रेट इज 74.04% अकॉर्डिंग टू 2011 census. The 2011 census indicated a 2001 to 2011 decadal literacy growth of 9.2%, which is slower than the growth seen during the previous decade. There is a wide gender disparity in the literacy rate in India. Effective literacy rates age 7 and above in 2011 were 82.14% for men and 65.46% for women. The low female literacy rate has a dramatically negative impact on family planning and population stabilization efforts in India. Studies have indicated that female literacy is a strong predictor of use of contraception among married Indian couples, even when women do not otherwise have economic independence. The census provided a positive indication that growth in female literacy rate 11.8% was substantially faster than in male literacy rate 6.9% in the 2001 to 2011 decadal periods, which means the gender gap appears to be narrowing. भारत में साक्षरता दर
74.04 यानी 74% है 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि 1947 की मात्र 18% थी। भारत की साक्षरता दर विश्व की साक्षरता दर 84% से बहुत कम है। भारत में साक्षरता के मामले में पुरुष और महिलाओं में काफ़ी अंतर है। जहां पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 यानी 82.14% है, वहीं महिलाओं की में इसका प्रतिशत केवल 65.46% है। महिलाओं में कम साक्षरता का कारण परिवार और आबादी की जानकारी की कमी है। भारत में साक्षरता से पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर हुई है। जहाँ तक मेरा मानना है कि आने वाले 15 से 20 सालों में भारत की वैश्विक साक्षरता दर 99% तक होने की संभावना है। यानी कि देखा जाए तो महिलाओं की जो साक्षरता दर से है, पुरुषों की साक्षरता दर की तुलना में बहुत कम है, जिसका कारण ये है कि इंडिया में या भारत में महिलाओं की शिक्षा की ओर पहले ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन बढ़ते समय के साथ साथ इस दर में वृद्धि हुई है। पहले की तुलना अगर हम देखें तो अब की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी होने लगी है। अगर देखा जाए तो आने वाले समय में ये पुरुषों के दर के बराबर हो जाएंगी। भारत में स्थिति क्या है? आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर मात्र 12% थी, जो बढ़कर लगभग अब 74% हो गई है। परंतु अभी भारत संसार के सामान्य दर 85% जो है उससे बहुत पीछे है। भारत में दुनिया की या विश्व की सबसे अधिक अनपढ़ जनसंख्या रहती है। वर्तमान स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि पुरुष का जो साक्षरता दर है वो है 82% यानी 82%, स्त्री साक्षरता दर लगभग 65%, और सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक साक्षर राज्य है हमारा वो है केरल 94%। न्यूनतम जो यानी कम साक्षरता दर वाला राज्य है वो है बिहार 64%, और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जो है 92% यानी कि 92%। जब से भारत ने शिक्षा का अधिकार लागू किया है तब से भारत की साक्षरता दर बहुत अधिक बढ़ी है। केरल, हिमाचल, मिजोरम, तमिलनाडु एवं राजस्थान में हुए विशाल बदलाव ने इन राज्यों की काया पलट कर दी है और लगभग सभी बच्चे अब वहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है। बिहार में शिक्षा सबसे बड़ी समस्या इसलिए भी है कि वहाँ अधिक गरीबी है और गरीबी के कारण वहाँ शिक्षा का काफ़ी अभाव देखा जाता है। ये एक टेबल है जिसके अकॉर्डिंग मैं 1881 से लेकर के 2011 के सेंसस में लिटरेसी रेट को शो कर रही हूँ, जिसमें मेल, फीमेल और टोटल साक्षरता दर या लिटरेसी रेट क्या है उसका एक डेटा दिया गया है। तो सबसे पहले हम 4 कॉलम देख रहे हैं। पहला है ईयर, दूसरा है मेल, तीसरा है फीमेल और फोर्थ वन इज कंबाइंड परसेंटेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1881 में 8.1 था मेल का लिटरेसी रेट और फीमेल का लिटरेसी रेट था 0.35 और टोटल लिटरेसी रेट थी हमारी इंडिया की 4.32। ये 1881 का है। नेक्स्ट है 1891 जहाँ पर मेल की जो रेट है वो है 8.44, वीमेन की है 0.42 और टोटल है 4.62। 1901 में हमारा मेल का जो रेट था वो है 9.8 और फीमेल का है 0.6 और टोटल था 5.4। 1911 में मेल की मेल की रेट थी लिटरेसी रेट 10.6, women literacy rate is 1.0 and total is 5.9. 1921 में 12.2 male literacy rate, women literacy rate is 1.8 and total is 7.2. And next 1931 is male literacy rate is 15.6, women literacy rate is 2.9 and total literacy rate is 9.5. And next 1914 male literacy rate is 24.9, female literacy rate is 7.3 and total is 16.1. Next है हमारा 1951. Here is male literacy rate is
27.16, female is 8.86 and total is 18.33. Next 61, 14.4 male, female 15.35 और total is 28.3. 71, male 45.96, female is 21.97 and total is 34.45. 81, 56.38 male, female 29.76 and total is 43.57. In 1991, 64.13 male literacy rate, female literacy rate is 39.29 and total is 52.21. In 2001, male literacy rate is 75.26, female is 53.67 and total 64.83. And next is 2011, 82.14 male literacy rate, 65.46 female literacy rate and total is 74.04. So here we notice फीमेल की जो लिटरेसी रेट है वो बहुत स्लो रफ्तार में बढ़ी है. एटलीस्ट आज़ादी के पहले तक तो एकदम ही ना के बराबर थी. उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है जो अभी ठीक ठाक है, लेकिन होप सो आने वाले टाइम पे हम फीमेल्स और मेल्स को इक्वल लेवल के आसपास ही देखेंगे. इस चैप्टर में नेक्स्ट एक टॉपिक हमारा बचता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर या व्यावसायिक संरचना. तो व्यावसायिक संरचना या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? इस चैप्टर में हमने आपको एज ग्रुप पढ़ाया था, जिसमें तीन एज ग्रुप में हमने बांटा था 0.14, 50 to 59 एंड 60 प्लस. तो यहाँ पर जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसमें आ जाएगा 15 to 59 वाले एज ग्रुप के लोग, जो वर्किंग पॉपुलेशन है या जो क्रियाशील हमारी जनसंख्या है, जो काम करते हैं, जो डिपेंडेंट नहीं है. Here occupational structure is the working population, women and men of the age group 15 to 59 take part in various occupational ranging from agriculture, forestry, fishing, manufacturing, construction, commercial, transport services, communication and other unclassified services. Agriculture, forestry, fishing, mining are classified as primary activities. Manufacturing and as a secondary activities, trade, transportation and communication and other services are as tertiary activity, and the jobs related to research, information, technology and developing ideas as quaternary activities. The proportion of working population engaged in these four sectors is a good indicator of the levels of economic development of a nation. This is because only a developed economy with industries and infrastructure can accommodate more workers in the secondary activities, tertiary and quaternary sector. If the economy is still in the primitive stages, then the proportion of people engaged in primary activities will be high as it involves extraction of natural resources. व्यावसायिक संरचना जो है कार्यशील जनसंख्या, अर्थात जो हमारी है, इसमें आयु वर्ग लिया गया है 15 to 59 यानी 15 से 59 सालों के बीच की आयु के लोगों को. इस आयु वर्ग में स्त्री और पुरुष जो है कृषि, वानिकी, मत्स्य यानी मछली पालन, विनिर्माण, व्यावसायिक, परिवहन सेवाओं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसायों में लगे हुए हैं या भाग लेते हैं. कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन जो है प्राथमिक क्रिया है. विनिर्माण और निर्माण कार्य जो है वो द्वितीय क्रिया है. व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य जो है सेवाएं हैं वो तृतीय क्रियाकलाप के हिस्सा हैं. उसके साथ साथ अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और वैचारिक विकास से जुड़े कार्य जो हैं वो चतुर्थ क्रियाकलाप के हिस्सा हैं. इन चारों पार्ट्स में काम करने वाली जनसंख्या का जो अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तरों का एक अच्छा सूचक होता है. यानी इसी से पता लगाया जा सकता है किसी राष्ट्र का इकोनॉमिक कंडीशन, कि वहाँ के कितने प्रतिशत लोग कौन से काम में जुड़े हुए हैं. इसका कारण यह है कि केवल उद्योगों और अवसंरचना से युक्त एक विकसित अर्थव्यवस्था ही द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थक सेक्टरों में अधिक
कर्मियों को समर्पित कर सकती है यदि अर्थव्यवस्था अभी भी पिछड़ी है या आदि में जिस देश की अर्थव्यवस्था अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है वहाँ के लोग अभी भी ज़्यादातर प्राथमिक क्रिया से जुड़े हुए होंगे, यानी कि एग्रीकल्चर, माइनिंग वगैरह से। प्राथमिक क्रिया में संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होगा क्योंकि इसमें मात्र के प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन होता है, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर अक्सर सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज़ को प्राथमिकता दी जाती है, तवज्जो दी जाती है। लेकिन अगर जो देश अभी भी डेवलपिंग है वहाँ पर आज भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, जहाँ पर हमने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर या व्यावसायिक संरचना और लिटरेसी रेट या साक्षरता दर के बारे में पढ़ा। आज का वीडियो लेक्चर यही, तीसरा चैप्टर यहीं बाइंड अप होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।